दोस्तों आज के इस वीडियो में मैं एन होरेशियन ओड अपॉन क्रॉमवेल्स रिटन फ्रॉम आयरलैंड इसको रीड करूंगी और हिंदी में समझाऊंगी। ये एंड्रू मार्वेल की एक बहुत फेमस पोएम है। इसका नाम थोड़ा कंफ्यूजिंग है। तो होरेशो जो थे वो एक पोएट थे, वो इस टाइप की पोएम्स लिखते थे। ओड उसी के ऊपर बेस्ड उन्होंने होरेशियन ओड जो है एंड्रू मार्वेल ने लिखा है। ये जो नाम है बिकॉज वो पोएट वैसी पोएम लिखता था, इसीलिए उसका नाम ये रखा गया है। और जो क्रॉमवेल थे ये एक कॉमन मैन थे जो कि पार्लियामेंट का हिस्सा बने और उन्होंने इंग्लैंड को राजा महाराजा से आज़ादी दिलवाई। तो वो जब आयरलैंड को जीत के वापस आए तो उनकी तारीफ करने के लिए, उनकी प्रशंसा करने के लिए एंड्रू मार्वेल ने ये पोएम लिखी। ये जो पोएम है ये एक शॉर्ट लिरिकल पोएम है जिसके 4 लाइन का स्टैंजा है और इसका जो रिदमिक कपलेट है वो है आयम्बिक टेट्रामीटर और उसके बाद जो है आयम्बिक ट्राईमीटर। इसमें टोटल 120 लाइन्स है और इसको 1650s में लिखा गया था। एज यूजुअल इसकी जो नोट्स है उसकी लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में ऐड कर दी है, आप वहाँ से चेक कर सकते हैं। तो मैं पोएम पढ़ना शुरू करूँगी। द फॉरवर्ड यूथ दैट वुड अपीयर मस्ट नाउ forsake हिज muses डियर। तो इसमें जो है पोएट ने थोड़ा कॉम्प्लेक्स एटीट्यूड रखा है, हमें एकदम से क्लियर नहीं होता है वो पोएट है वो किसकी साइड पे है, वो राजा की साइड पे है या वो क्रॉमवेल की साइड पे है। क्योंकि क्रॉमवेल जो था उसने वो राजा को मरवा दिया था, क्योंकि इसने राजा की भी काफ़ी तारीफ़ की और क्रॉमवेल की भी तारीफ़ की है। तो जो पहली लाइन में जो पहला वर्ड ये हमारा जो कि फॉरवर्ड है, फॉरवर्ड जो है वो काफ़ी एम्बिग्यूअस है क्योंकि इसका मतलब ये भी हो सकता है कि हाई स्पिरिटेड और एम्बिशियस, लेकिन इसका मतलब ये भी हो सकता है जो ज़बरदस्ती धक्का देता है किसी चीज़ को, जो नहीं हो रहा है फिर भी उसको कर रहा है वैसा। तो अब वो म्यूजिस जो है भगवान को बुला के कह रहे हैं कि म्यूजिस डियर आप आओ, नॉर इन द शैडो सिंग हीज नंबर्स लैंग्विशिंग, दिस टाइम टू लीव्स द बुक इन डस्ट एंड ऑयल द अनयूज्ड आर्मर्स रस्ट। अब वो कह रहे हैं कि अब तुम्हारे गाना गाने का और बुक्स पढ़ने का जो सारा टाइम था वो ख़त्म हो गया है। अब जो बुक्स है उनको तुम धूल में पढ़ने के लिए छोड़ दो। अब तुम्हारा वक्त है कि तुम्हारा जो आर्मर है जो हम युद्ध में पहन के जाते हैं, उसको जो जंग लगा हुआ आर्मर है जो तुमने यूज़ नहीं किया उसको निकालो। अब रिमूविंग फ्रॉम द वॉल टू द कॉर्सेट ऑफ द हॉल, उसको दीवार पे से निकालो और यूज़ करने के लिए निकाल लो। So restless Cromwell could not cease in the inglorious arts of peace। जो क्रॉमवेल है वो बहुत रेस्टलेस हो गया, उसको चैन नहीं आ रहा है, वो बेचैन है। इन द आर्ट्स, इनग्लोरियस आर्ट्स ऑफ पीस। इनग्लोरियस मतलब जो बदनामी किसी की हो जाती है, ग्लोरियस यानी कुछ अच्छा, इनग्लोरियस यानी उसका बुरा, तो किसी की बदनामी हो जाती है वो। बट थ्रू एडवेंचरस वार्स अर्ज्ड हिज एक्टिव स्टार। वो जो वॉर्स में जाता है, युद्ध करता है और एक तारे की तरह वहाँ से चमक के वापस आता है। एंड लाइक 3 forked lightning, तो जैसे कि बिजली जब चमकती है तो वो 3 हिस्सों में बढ़ जाती है, 3 फोक की तरह 3 हिस्सों में बढ़ जाती है वैसे। एंड लाइक द 3 forked lightning फर्स्ट ब्रेकिंग द क्लाउड्स वेयर इट वॉज नस्ट। तो वो जो बिजली है वो जैसे आकाश को, बादलों को तोड़ती है, फोड़ते हुए निकल जाती है, वैसे ही डिड थ्रू हिज ओन साइड हिज फेरी वे डिवाइड। जो क्रॉमवेल है वो भी ऐसे ही ब्रेवली वहाँ से निकल जाता है। फॉर दिस ऑल वन टू करेज हाई टू इम्यूलस और एनिमी। और इसका जो करेज है, करेज यानी जो ब्रेवरी, जो हिम्मत है वो बहुत ज़्यादा है। एंड विथ सच टू इनक्लोज इज़ मोर देन टू अपोज। और इसीलिए जो उनके दुश्मन भी है वो भी उनसे बहुत डरते हैं। देन बर्निंग थ्रू द एयर ही वेंट एंड पैलेसेस एंड टेम्पल्स रेंट। वो ऐसे ही जलते हुए सारे पैलेस यानी महलों से और मंदिरों से वैसे ही वो निकल आया। एंड सीजर्स हेड एट लास्ट डिड थ्रू हिज लॉरियल ब्लास्ट। और फाइनली वो सीजर के पास में चला गया। इट्स मैडनेस टू रेजिस्ट और ब्लेम द फोर्स ऑफ एंग्री हेवंस फ्लेम। कोई पागल ही होगा जो कि ऐसे हेवन, जिसको हेवन से आशीर्वाद मिला हो, ऐसा जो क्रॉमवेल है उससे कोई पागल ही होगा जो युद्ध करना चाहेगा। एंड इफ़ वी वुड स्पीक ट्रू मच टू द मैन इज़ ड्यू। और अगर मैं सच बोलूँ तो इस आदमी को अभी बहुत कुछ करने के लिए बचा हुआ है। हु फ्रॉम हिज प्राइवेट गार्डन्स वेयर ही लिव्ड रिजर्व्ड एंड ऑस्टेयर। तो पहले ये जो आदमी था ये अपने गार्डनों में रहता था और रिजर्व्ड रहता था, अपने काम से काम रखता था। एज इफ हिज हाइएस्ट प्लॉट टू प्लांट द बेरगमोट। और वो क्या करता था, खेती करता था। बेरगमोट एक तरीके का चाय होता है, वो अपने ज़मीन पे उसकी खेती किया करता था। Could by industrious whaler climb to ruin the great work of time। और अब ये इंसान जो है अपनी हिम्मत से जो इस हमारे पूरे समय का जो सबसे बड़ा किंगडम है वो इसने हासिल किया है। एंड कास्ट द किंगडम ओल्ड इनटू अनदर मोल्ड। और जो हमारा पुराना राज्य था उसको इसने नए सांचे में डाल दिया है।
दो जस्टिस अगेंस्ट फेट कंप्लेन एंड प्लेड द एंशियंट राइट्स इन वेन। अब उस वक्त में ऐसा था कि राजा को मारना पाप माना जाता था, तो इसीलिए कह रहा है कि उसको राजा को मारना तो वैसे गलत था, बट दोज डू होल्ड और ब्रेक एज मैन आर स्ट्रांग और वीक। लेकिन वो बोल रहा है कि अब ये भी तो सही बात है कि जिसमें पावर होगी वही दूसरे कमज़ोर वाले को हटा सकेगा। नेचर दैट हेटेथ एम्प्टीनेस अलाउज ऑफ पेनिट्रेशन लेस। जो नेचर है उसका स्वभाव ही ऐसा है कि वो खालीपन को नहीं झेल सकती, तो जो भी ज़्यादा पावरफुल है वो आके उस खालीपन को भर देगा। एंड देयर फोर मस्ट मेक रूम वेयर ग्रेटर स्पिरिट्स कम, और इसीलिए वो जगह बना देगी जहाँ ज़्यादा शक्तिशाली लोग आ सकें। वॉट फील्ड ऑफ ऑल द सिविल वॉर्स वेयर हिज वर नॉट डीपेस्ट स्कार्स। और फिर ऐसी कौन सा सिविल वॉर हुआ है जहाँ पे कि किसी को स्कार्स या चोट ना लगी हो। एंड हैम्पटन शोज व्हाट पार्ट ही वॉज ऑफ वाइजर आर्ट। हैम्पटन में हमें देखने मिलता है कि वो कितना होशियार था। वेयर ट्विनिंग सटल फेयर्स विथ होप ही वोव अ नेट ऑफ सच अ स्कोप। और उसने क्या किया, फेयर्स को होप में बदल दिया, जो हमारे डर थे उसको आशा की किरण में बदल दिया। दैट चार्ल्स हिमसेल्फ माइट चेस टू कैरिस ब्रूक्स नैरो केस। तो जो चार्ल्स है उसको अपना महल छोड़ के, कैरिस ब्रूक जो जगह है वहाँ का महल छोड़ के उसे भागना पड़ा। दैट देंस द रॉयल एक्टर बॉर्न द ट्रैजिक स्कैफोल्ड माइट अडॉर्न। अब जो चार्ल्स वन जो राजा था, इसको उन लोगों ने ले लिया और उसे पकड़ लिया था और उसे मारने के लिए रखा, तो वो भी एक एक्टर की तरह अपना पार्ट निभा रहा है, वो जो राजा है वो भी अपना पार्ट निभा रहा है। While round the armed bands did clap their bloody hands। उसके जो हाथ थे उनको पीछे बांध दिया गया था। He nothing common did or mean upon the memorable scene। अब जब उसको मारने वाले हैं, उसका गला काटने वाले हैं, तो भी उसने किसी आम इंसान की तरह कोई सीन नहीं किया, कोई ड्रामा नहीं किया। But with his keener eyes the axe's edge did try। उसकी आंखों में जो चमक थी वो जो कुल्हाड़ी से जो उसका सर काटने वाले थे वो कुल्हाड़ी से भी ज़्यादा तेज थी। nor call the gods with vulgar spite to vindicate his helpless right। और ना ही उसने भगवान को कोसा, गुस्सा किया कि मुझे ऐसे क्यों तुम परेशान कर रहे हो, उसने ऐसा कुछ भी नहीं किया। but bowed his comely head down upon as a bed। पर उसने अपना सर ऐसे नीचे किया जैसे वो बिस्तर पे रख रहा हो, जहाँ उसका सर काटने वाले थे वहाँ उसने ऐसे रखा जैसे बिस्तर पे सर रख के सोने जा रहा है। This was that memorable hour which first assured the forced power। यही वो घंटा था, वो वक्त था जब वो सबको याद रहेगा। So when they did design the Capitol's first line। और इसीलिए जो कैपिटल की पहली लाइन थी वहाँ बनी। A bleeding head where they began। उसका जो सिर से खून बह रहा था वो वहाँ पड़ा हुआ था। Did fright the architects to run। जो आर्किटेक्ट्स थे वो भी डर रहे थे। एंड येट इन दैट स्टेट foresaw its happy fate। लेकिन फिर भी वहाँ पे भी लोग खुश थे क्योंकि उन्हें अब दिख रहा है कि आगे कुछ अच्छा होगा। एंड नाउ द आयरिश आर ashamed टू सी themselves इन 1 year tamed। और क्योंकि जो क्रॉम्वेल है वो आयरिश लोगों को 1 साल के अंदर हरा के आ चुका है, तो अब उन्हें शर्म आ रही है। सो मच वन मैन कैन डू दैट डस बोथ एक्ट एंड नो। उन्हें बिलीव ही नहीं हो रहा, उन्हें विश्वास नहीं हो रहा है कि एक इंसान इतना कुछ कर सकता है। They can affirm his praise best and have the overcome confessed। अब वो क्या कर सकते हैं, वो सिर्फ उसकी तारीफ ही कर सकते हैं कि उन्होंने कैसे उन्हें जीत लिया। How good he is, how just and fit for highest trust। वो कितना अच्छा है और जस्ट यानी कितना जस्टिस जिसको प्यारा हो वैसा, और उसके ऊपर कोई भी भरोसा कर सकता है। Nor yet grown stiffer with command but still in public's hand। और उसको जीत मिली हुई है फिर भी, लेकिन उसने अपने आप को बदला नहीं, उसमें घमंड नहीं आया, उसने अपनी सारी जीत लाके लोगों के हाथ में रख दी। हाउ फिट ही इज टू स्वे दैट कैन वेल सो ओबे। और वो अभी भी लोगों की बात मानता है, ओबे मानता है। ही टू द कॉमन्स फीट प्रेजेंट्स अ किंगडम फॉर हिज फर्स्ट ईयर्स रेंट्स। उसने आदमी जो कॉमन लोग हैं उनके चरणों में लाके अपना सारा किंगडम डाल दिया। एंड वॉट ही मे फोरबेयर हिज फेम टू मेक इट देयर्स। और जो भी कुछ उसका है उसने लोगों को दे दिया। एंड हैज़ हिज स्वॉर्ड एंड स्पॉइल्स अनगिट टू ले देम एज द पब्लिक स्कर्ट। और उसकी जो स्वॉर्ड जो तलवार है वो भी उन्होंने लोगों के चरणों में लाके, उनके स्कर्ट मतलब उनके वहाँ लाके रख दी। सो व्हेन द फाल्कन हाई फॉल हैवी फ्रॉम द स्काई। वो फाल्कन की तरह आकाश से उड़ के नीचे आ रहा है। शी हैविंग किल्ड नो मोर डस सर्च
बट ऑन द नेक्स्ट ग्रीन बो टू पर्च। और उसने जो ऑलरेडी उसको पता है कि उसे मारना है या उसे उड़ के जाना है, उसे ऑलरेडी पता है। Where when he first does lure, the falcons has her sure. What may not our isle presume, while victory has crest does plume. तो क्रॉमवेल बता रहे हैं कि ये आकाश से ऐसे गिरा है जैसे बिजली गिरती है, वैसे नहीं, बल्कि एक हॉक की तरह, गिद्ध की तरह, एक फैल्कन की तरह, जिसे पता है कि उसे क्या करना है, उसे पता है उसका मास्टर कौन है, वो ऐसे ही नहीं उड़ के चला आया है बस। What may not others fear if thus he crown each year. और जो लोगों को डर नहीं लग रहा है कि ऐसा ही कोई इंसान हर साल जीते। A Caesar here long to Gaul to Italy and Hannibal. जो सीजर की तरह गॉल की तरफ, वो एक एरिया है इटली के पास वाला। क्लिमैक्टरिस जो है वो एक स्पेसिफिक कोई इवेंट होता है, उसे कहते हैं। तो अब ये लोग जो है ये सब वही इस जो इतने अद्भुत रंगों में जो हो चुका है एक इवेंट, उन सब के दिमाग में वो बैठ चुका है। बट फ्रॉम हिज वैलर सैड श्रिंक अंडरनेथ द प्लेट। अब उसका जो वेलर है, जो साहस है, वो एक प्लेट के अंदर, जो हम चोटी गूंथते थे जो प्लेट होती है, उसके अंदर ढक गया है। हैप्पी इफ इन द टफ्टेड ब्रेक द इंग्लिश हंटर हिम मिस्टेक। लेकिन अभी उसने जो ब्रेक दिया है, तो जो इंग्लिश के जो इंग्लैंड के जो हंटर है, वो गलती से ऐसा ना सोचे कि इसने ब्रेक ले दिया है, कि अब वो झगड़ नहीं सकता। नॉर ले हिज हाउंड्स इन नियर द कैलेडोनियन डियर। और जो शिकारी कुत्ते होते हैं वो इसको डीर समझ के इसको मारने के लिए ना आए। बट दाउ द वर्स इन फॉर्चून सन मार्च इंडेफिगेटली ऑन एंड फॉर द लास्ट इफेक्ट स्टिल कीप दाई स्वॉर्ड इरेक्ट। और फिर ये अंत में उसको बोल रहे हैं कि आखिरी में भी तुम जो अपनी तलवार है उसको सीधा ही रखो। बिसाइड्स द फोर्स इट हैज़ टू फ्राइट द स्पिरिट्स ऑफ द शेडी नाइट। और अभी भी जो अगर कभी ज़रूरत पड़ी तो कभी रात हुई तो तुम्हें झगड़ने के लिए वापस जाना पड़ेगा। द सेम आर्ट्स दैट डिड गेन अ पावर मस्ट इट मेंटेन। और जो कला तुम्हें पहले से आती है, तुम्हें उसकी पावर को मेंटेन करके रखना है, क्योंकि अभी भी कभी भी अगर ज़रूरत पड़ी तो तुम्हें वापस युद्ध के लिए जाना पड़ेगा। तुम ये मत समझो कि अभी सब कुछ ख़त्म हो गया है, कि तुमने ये वॉर जीत लिया, तुम्हें अभी भी हमें बचाने के लिए जाना पड़ेगा।